जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। बैसाख के महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह महीना भी श्री हरि नारायण को ही समर्पित होता है। तो बैसाख में तुलसी पूजन कैसे करें, प्रतिदिन आपको तुलसी की सेवा करनी है और कैसे करिए, आइए हम जानते हैं। तो सुबह सवेरे उठकर स्नान कर कर सबसे पहले आप जहाँ भी तुलसी रखे हैं, तुलसी का चबूतरा हो, गमला हो, जहाँ पे भी आप तुलसी माता की सेवा करते हैं वो साफ़ सुथरा कर लेंगे। पहले के फूल वगैरह हटा लेंगे और हम धो लेंगे तुलसी के चबूतरे को, या फिर तुलसी जहाँ पे भी आप रखे हैं उस जगह को। इसके बाद हम स्नान करके तुलसी की पूजा करेंगे। तो देखिए, बैसाख के महीने में तुलसी में पूजा करने का कुछ खास नियम है। जैसे इस महीने में आपको तुलसी में जो जल डालते हैं वो उसमें कच्चा दूध मिलाकर डालना चाहिए, क्योंकि बैसाख का महीना विशेषकर नारायण को समर्पित होता है। तो तुलसी की सेवा की जाती है। यदि आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे रख के ही पूजा कीजिए या फिर मंदिर में कीजिए, जैसे आप प्रतिदिन करते हैं। तो पहले हम जल ले लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा 2 बूंद ही क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर ही आप तुलसी में सींचे। तुलसी माता को कच्चा दूध बैसाख के महीने में चढ़ाया जाता है। तो आप जो भी जल चढ़ाए उसमें 2 बूंद अगर हो सके तो कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाएं। फिर हम लाल फूल चढ़ाएंगे। यदि आपने तुलसी के गमले में शालिग्राम जी को भी रखा है तो पीले फूल भी समर्पित कीजिए, नहीं भी रखे हैं तो भी पीला फूल समर्पित कीजिए, क्योंकि पीला फूल नारायण का विशेष प्रिय होता है। इसके बाद हमें थोड़ा सा तिल समर्पित करना है, क्योंकि तिल की उत्पत्ति भी बैसाख के महीने से ही हुई थी। तो तुलसी में तिल जरूर समर्पित करना होता है बैसाख के महीने में। तो इस तरह से आपको बैसाख में तुलसी की सेवा करनी है। तुलसी सेवा से जुड़े सभी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हमें भोग प्रसाद समर्पित करना है। तो देखिए, नारायण का तो प्रिय भोग केला ही होता है, तो केला प्रसाद समर्पित कीजिए, या फिर आप कुछ भी मीठा ले सकते हैं, चीनी का भी प्रसाद आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें तुलसी माता को भोग समर्पित करना है। यदि आप यहाँ पर शालिग्राम रखे हैं तो उन्हें भी भोग समर्पित कीजिए, तो साथ साथ ही दोनों की पूजा हो जाएगी। इसके बाद देखिए, हमें यहाँ पर जब भोग समर्पित कर लेंगे उसके बाद हमें धूप दीप जो भी आप चीज़ जलाते हैं, धूप जलाते हैं तो धूप जलाइए, या फिर गाय के उपले का धूप जलाते हैं तो वो सही, नहीं तो एक घी का दीपक जरूर जलाइए। शुद्ध देसी घी का दीपक हमें जलाना है, ना मिले तो तिल के तेल का भी चलेगा, लेकिन घी के दीपक ही आप जलाइए। तो इस तरह से हमें सुबह शाम तुलसी माता की सेवा करनी है। पूरे बैसाख हमें यह नियम लेना होता है। तो आप पूरा बैसाख तुलसी में दीपक ज़रूर जलाइए, सुबह को भी जलाना होता है और शाम को भी। तो तुलसी में दीपक जलाने के बाद हमें 1 लोटा जल, शुद्ध जल हमें, अगर आपका घर में तुलसी का गमला है तो फिर गमले में आप रख दीजिए। अगर वहाँ जगह है, गमला बड़ा हो तो जगह है तो ही रखिए, नहीं तो कम से कम साइड में नीचे में देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि तुलसी के गमले के पास आपको 1 लोटा जल पूरे 24 घंटे के लिए ही रहने देना। मतलब पूरे महीने 1 लोटा जल तो आपको रखना ही है तुलसी के पास। बैसाख में जल रखने का बहुत विशेष नियम होता है। ऐसे तो गर्मियाँ बहुत होती है, शायद इसीलिए ये नियम है, लेकिन रखा जाता है। तुलसी के गमले के पास आप तांबे के लोटे में या फिर पीतल के लोटे में, जो भी आपके पास हो, उसमें आप 1 लोटा जल भर के प्रतिदिन रखिए। जो अगले दिन पूजा करेंगे फिर उसको चेंज कर दें। तो इस तरह से आपको तुलसी की पूजा बैसाख के महीने में करनी है, क्योंकि बैसाख में श्री हरि नारायण का पूजा होता है और तुलसी उनकी बहुत अधिक प्रिय है। तो तुलसी की सेवा करनी चाहिए। फिर यदि आपके तुलसी के गमले के चारों ओर जगह है तो आप घूमकर परिक्रमा कर लीजिए, नहीं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप तुलसी के गमले के पास खड़े होकर 5 बार या 11 बार गोल घूमकर आपको परिक्रमा करनी है। तो इस तरह से देखिए, मेरे गमले के पास भी जगह नहीं है तो मैं भी बस सामने खड़ी होकर ही गोल घूमकर परिक्रमा कर लेती हूँ। फिर आपको शाम को दीपक जलाना है तुलसी में। शाम को प्रतिदिन दीपक जरूर जलाइए। वैसे तो माघ के महीने में, कार्तिक में और बैसाख में, ये 3 महीना जरूर ही दीपक जलाना चाहिए। ऐसे तो सालों भर जलाया जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। पूरे साल तुलसी में दीपक जलाने से लक्ष्मी की कमी नहीं होती, घर अन्न धन से भरा होता है। तो इस तरह से आपको बैसाख के महीने में तुलसी में शाम को भी दीपक जलाना होता है। तुलसी माता की सेवा बैसाख के महीने में विशेष रूप से की जाती है। देखिए, तुलसी माँ कितनी हरी भरी है यहाँ पे। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि मेरा गमला भी ऐसे ही रखा हुआ है, इसलिए हम भी परिक्रमा घूम कर नहीं कर सकते, तो वहीं पे खड़ा होकर ही कर लेते हैं। सामने में ही परिक्रमा हम लोग कर लेते हैं। तो आपके अगर तुलसी में गोल घूम कर परिक्रमा करने की जगह हो तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, नहीं तो सामने से ही हमें पूजा कर लेनी है।